नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पर। जैसा कि हम लोग इसके पहले दो पार्ट कंफर्म कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 किसका? जंतु विज्ञान की शाखाओं का। जंतु विज्ञान की शाखाओं का पार्ट 1 एंड 2 इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। ठीक, इसके पहले अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर कृपया उसे देख लें, तब फिर उसका तीसरा देखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर खूब ढेर सारा PYQ देखेंगे, जिससे हम लोगों का इस टॉपिक पे एकदम कमांड बन जाएगा। ठीक, तो आप लोग जरूर उसको चेक करिएगा। चलिए तब तक हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। इस पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं जंतुओं के वर्गीकरण। जंतुओं का जब वर्गीकरण, फाइलम है ना, मोलस्का संघ हुआ, एकाइनोकार्डेटा संघ हुआ, उसी तरह जंतुओं के वर्गीकरण एवं नामकरण का अध्ययन। जंतुओं के वर्गीकरण एवं नामकरण का जो अध्ययन होता है उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग टेटोलॉजी। टेटोलॉजी क्या है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। जो उपार्जित लक्षण हैं उसका जो अध्ययन होता है वो टेटोलॉजी कहलाता है। ठीक, अगला है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक, टॉक्सिक बोले तो जहर होता है। हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, जहर दो प्रकार का होता है। हीमोटॉक्सिक जो ब्लड जमा देता है, न्यूरोटॉक्सिक जिससे मस्तिष्क अनकंट्रोल होकर आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, उसी तरह टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी कहते किसे हैं? जंतुओं के शरीर पर विषैले पदार्थ। अगर यहाँ पे विषैले पदार्थ, जंतुओं के शरीर पर विषैले पदार्थ का प्रभाव, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा विषैले पदार्थ का, एवं उसका अध्ययन, प्रभावों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? टॉक्सिकोलॉजी। यहां तक कंफर्म हुआ? उसका ट्रॉफोलॉजी। ट्रॉफोलॉजी में हम लोग देखते हैं पोषण विज्ञान को, कि किसके लिए पोषण की कितनी आवश्यकता होती है, उस हम लोग अपना पोषण स्तर सुधारेंगे। ठीक, पोषण के लिए ट्रॉफोलॉजी। यहां तक कंफर्म हुआ? उसका देखते हैं बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक अपडेट होना है आधार कार्ड में, 5 साल हो जाता है इसका, उसका करवा लेता है वो आदमी। दूसरी तरह बायोमेट्रिक्स किसे कहेंगे? जीव विज्ञान के प्रयोगों के परिणाम, जैसे हम लोग अंगूठा लगाते हैं या रेटिना देते हैं हम लोग आधार कार्ड में, ठीक ना, वो सब क्या है? जीव विज्ञान के प्रयोग हैं। ठीक, जीव विज्ञान के प्रयोगों का परिणाम जो है उसका सांख्यिकी विश्लेषण का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग बायोमेट्रिक्स कहते हैं। बायोमेट्रिक्स का मतलब अगर आप पता चल गया, ठीक है ना। बायोमेट्रिक्स का अध्ययन, जीवों के प्रयोगों के परिणाम को सांख्यिकी विश्लेषण का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग बायोमेट्रिक्स कहते हैं। यहां तक कंफर्म हुआ? अगला देखते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी कैसे कहेंगे? हिस्टोलॉजी सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, जिसका अध्ययन हम लोग नंगी आंखों से नहीं करते, मतलब सूक्ष्मदर्शी की जिसका उपयोग करके हम लोग जिसका अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। यहां तक कंफर्म हुआ? उसको देखते हैं सिंड्रेस्मोलॉजी। सिंड्रेस्मोलॉजी क्या होता है? मानव कंकाल होता है ना, कंकाल संधि। अब संधि, संधि मतलब जहां से जुड़ता है, जैसे देखिए यहां से हाथ हड्डी जुड़ा है तो हड्डी, इसको बोलेंगे संधि। यहां से जुड़ा है, इसको भी बोलेंगे संधि। वही कंकाल संधि एवं स्नायुओं का अध्ययन जो होता है उसे कहते हैं हम लोग सिंड्रेमोलॉजी। ठीक, अगला है ऑन्टोजेमी। ऑन्टोजेमी किसे कहते हैं? जीवन वृत्त का अध्ययन। जो जीवन वृत्त का अध्ययन जो होता है उसे हम लोग ऑटोजेमी कहते हैं, ऑन्टोजेमी। अगला है फाइलोजेनिक। अब फाइलोजेनी किसे कहते हैं हम लोग? फाइलोजेनी कहेंगे जाति के उद्विकास का अध्ययन। किसी स्पेशल फाइलम का जो होता है, किसी स्पेशल जाति का जो होता है उसके विकास का जो अध्ययन कहलाता है वो फाइलोजेनी कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पेलिएंटोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, पेलिएंटोलॉजी किसे कहते हैं? पेलिएंटोलॉजी किसे कहते हैं? जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन, जो बहुत से अवशेष जो दब चुके हैं वो जीवाश्म बन चुके हैं, मर के गल के ताप दाप के कारण जो जीवाश्म हुए हैं, जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है वो पेलिएंटोलॉजी कहलाता है। यहां तक कंफर्म हुआ? अगला देखते हैं जूजियोग्राफी। जूजियोग्राफी किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन। पृथ्वी पर जो जीव जंतु रह रहे हैं उनके वितरण का जो अध्ययन है
तो किस अनुपात में रह रहे हैं, कहाँ पे कौन सी जाति जीव, कौन से जंतु की विविधता है, कौन से जंतु की अधिकता है, उसका जो विवरण है उसको क्या कहते हैं, जियोग्राफी। यहां तक समझ हुआ। साइकोबायोलॉजी, साइकोबायोलॉजी, साइको बोले तो मस्तिष्क से संबंधित कुछ हुआ। हाँ, तो उसी तरह जंतुओं के मनोवृत्ति का अध्ययन हुआ ना, मनोवृत्ति मन से संबंधित जंतुओं के मनोवृत्ति का जो अध्ययन होता है उसे साइकोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग फाइनल कर चुके हैं। हम लोगों का टॉपिक हो गया जंतु विज्ञान की शाखाएं, हो गया फाइनल। ये हुआ है 3 पार्ट में, 1 2 3, 1 2 कंप्लीट हो गया और आज ये तीसरा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप लोग पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक कंफर्म हुआ। उसके बाद फिर ये हो गया हम लोगों का फाइनल। अब अगला हम लोग क्या देखेंगे, क्या होता है ना, कृषि विज्ञान से संबंधित जो होते हैं, कृषि के जो विशेष प्रकार होते हैं उसका भी इसी में मिला के प्रश्न पूछ देता है। इतना तो बायोलॉजी पूछ दिया, कुछ वनस्पति बॉटनी का जो है, कृषि विज्ञान से संबंधित जो होते हैं, हार्टिकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरिकल्चर, उसका भी इसी में पूछ देता है। तो इसके बाद हम लोग थ्योरी देखेंगे किसका, एग्रीकल्चर वाला एक थ्योरी देखेंगे, एक लेक्चर में उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक, 3 लेक्चर ये हो गया, एक लेक्चर और 4 लेक्चर में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा पूरा। उसके बाद फिर हम लोग ढेर सारा PYQ करेंगे। तब तक अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें, हमारे चैनल को प्यार दें और वीडियो को लाइक करें। आप लोगों का जो सुझाव हो हमारे लिए उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और वीडियो को ढेर सारा शेयर करें। ठीक, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।